हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है रामा एजुकेशन में। आज हम शुरू करेंगे लिब्रे ऑफिस राइटर की पहली क्लास और इस पे देखेंगे ओ लेवल और ट्रिपल सी से संबंधित प्रैक्टिकल जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विंडो प्लस आर करना है आपको। यहाँ पे लिखना है एस राइटर। जैसे एस राइटर लिखकर इंटर करेंगे विंडो अपेयर हो जाएगी। इसमें डिफरेंट टाइप के टूल्स और इंटरफेस दिखाई देगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, एक तरीका हमने देखा विंडो प्लस आर किया और आर करते ही हमने लिखा एस राइटर और माउस से ओके बटन पर क्लिक किया और एस राइटर विंडो ओपन हो गई। दूसरा एक तरीका और देखते हैं, स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर आप सर्च करेंगे लिब्रे ऑफिस, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा लिब्रे ऑफिस राइटर। दूसरा तरीका, यहाँ से भी राइटर आप ओपन कर सकते हैं या बैक कर लीजिए और यहाँ पे चले जाइए और सॉफ्टवेयर की लिस्ट में नीचे की तरफ इसको और बैक कर दीजिए। इसको हम क्लोज कर दे रहे हैं। फिर से स्टार्ट बटन पर क्लिक करना, ऑल प्रोग्राम में चले जाना, इसे स्क्रॉल करना। यहीं पे नीचे कहीं पे दिखेगा लिब्रे ऑफिस नाम का एक फोल्डर, इस पर क्लिक करोगे। यहीं पे लिब्रे ऑफिस नाम का फोल्डर या यहाँ पे लिब्रे ऑफिस राइटर में क्लिक करोगे तो राइटर विंडो अपेयर हो जाएगी। और इसका एक्सटेंशन होता है, जैसे आप स्क्रीन में देख रहे हो, द फॉलोइंग फाइल फॉर्मेट, ठीक है, ओडीटी दिखा रहा है जाके। तो आप याद रखो बाय डिफॉल्ट इसका एक्सटेंशन होता है। एक्सटेंशन क्या होता है? किसी भी प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर की वो सपोर्टिंग फॉर्मेट जो उस सॉफ्टवेयर को उस फाइल को क्या है ओपन करने में हेल्प करे सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे क्या दे रहा है, जो इंटरफेस खुल कर आया है। इस ऊपर वाले भाग पर जहाँ पे लिखा है, माउस पॉइंटर देखिए ध्यान से, अनटाइटल्ड 1 लिखा है लिब्रे ऑफिस राइटर। ये पूरा ऊपर वाली जो पट्टी दिख रही है, यहाँ पे यहाँ जो मिनिमाइज बटन दिख रही है और यहाँ पे क्या दिख रहा है आपका मैक्सिमाइज बटन और रिस्टोर बटन। इसी में दोनों एक होती हैं। देखो यहाँ पे आप क्लिक करोगे मैक्सिमम हो जाएगा, इसे क्लिक करोगे तो मिनिमम हो जाएगा, रिस्टोर हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे क्या कर सकते हो, क्लोज कर सकते हो स्क्रीन, मतलब ये विंडो बंद कर सकते हो, यहाँ से क्लोज कर सकते हो। एक और तरीका बंद करने का, फाइल में चले जाओ और यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है लिब्रे ऑफिस का एग्जिट ऑप्शन, कंट्रोल क्यू बटन दबाकर यहाँ से भी एग्जिट हो सकते हो, या यहाँ पे माउस रखो और इस पर क्या करना है, राइट क्लिक करना है और क्लोज ऑप्शन से भी कर सकते हो, थर्ड तरीका। तीसरा, और इसके बाद क्या है, कीबोर्ड से Alt+F4 का भी यूज कर सकते हो, या कीबोर्ड से समझे Alt+F4 या Alt स्पेस और किसका यूज करें, सी का यूज करें। जैसे क्लिक करेंगे लिब्रे ऑफिस क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। विंडो प्लस आर करना और फिर से हम क्या करते हैं, एस राइटर ओपन करते हैं। जैसे एस राइटर विंडो ओपन हो गई, इसको हम यहाँ से कैंसिल मारते हैं और इस जगह हम चलते हैं यहाँ पे। ये ऊपर वाला भाग पता चला ना, इसको बोलते हैं अनटाइटल्ड वाला भाग, टाइटल बार बोलते हैं। जस्ट इसके नीचे आओगे जाके इस वाले भाग को, जहाँ पे फाइल, एडिट, व्यू और ये सब मेनू दिख रही हैं, इसको मेनू बार बोलते हैं। उसके बाद आता है स्टैंडर्ड टूल बार और लास्ट में आता है यहाँ पे इस पे ये वाला, इसको बोलते हैं फॉर्मेटिंग टूल बार, जहाँ बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सारे ऑप्शन। ये रूलर लाइन है, 1 2 3 जो डैश डॉट लाइन है ऐसे दिख रही है जाके, रूलर लाइन है। और ये भाग जो है जहाँ पे हम टाइप कर रहे हैं, यहाँ पे ये क्या है, वर्क एरिया। तो ये समझ गए, ये वर्क एरिया है। और यहाँ जैसे माउस ले जा रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, हेडर भाग। और नीचे स्क्रॉल करके लेके आएंगे यहाँ पे, इसको भी हाइड कर देते हैं, प्रॉपर्टी भाग। यहाँ नीचे स्क्रॉल करेंगे तो इस भाग को देखो, यहाँ पे एक फुटर भाग है, ठीक। और इसके नीचे आओगे तो इस ये भाग जहाँ पे शेप बने हुए हैं, इनको बोलते हैं ड्राइंग टूल बार। और ये क्या है, जाके नीचे जहाँ पेज नंबर बाय डिफॉल्ट 1 दिया है, कैरेक्टर दिखा रहा है, डिफॉल्ट स्टाइल दिखा रहा है, इसको बोलते हैं स्टेटस बार। और राइटर का मिनिमम जूम कितना होता है, 20%, आप देख लो स्क्रीन में। और यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम जूम कितना होता है, जाके 600%, 600% क्या होता है, मैक्सिमम जूम होता है। मिनिमम जूम कितना होता है, 20%। और चीज़ें समझ लो जो पेपर के हिसाब से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये देखिए, यहाँ पे हमने क्लिक किया, इस शेप को हमने डिलीट मार दिया और पेज पर आ जाते हैं। तो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट नेम क्या होता है, फॉन्ट फेस भी बोलते हैं इसे, लिबरेशन सेरिफ। और डिफ़ॉल्ट साइज कितना है, 12। और ये चीज़ें याद रखना स्क्रीन में।
इसके बाद अब चर्चा करते हैं, यहाँ पे फाइल में चलते हैं, फाइल को हम सेव कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा, सेव में गए और लिखा यहाँ पे रामा edu, और जैसे हमने इंटर किया तो यहाँ पे डॉट लगा के ओडीटी आ गया, इसका एक्सटेंशन आ गया और फाइल आपकी क्या हो गई, सेव हो गई। अब देखिए इस पे सबसे पहले बात करते हैं, फाइल में क्लिक करोगे, यहाँ पे न्यू आएगा, न्यू में क्लिक करते ही ड्रॉप डाउन लिस्ट अपेयर हो जाएगी। इस पे ऑप्शन दिख रहा है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में जैसे क्लिक करोगे यहाँ से एक नया पेज ओपन कर सकते हो, एक वाइट पेज आएगा, कंट्रोल एन करते ही जाके एक नया डॉक्यूमेंट पेज आ जाएगा, और ऐसे ही जैसे वाइट स्क्रीन दिख रहा है वैसे इससे स्प्रेडशीट ओपन कर सकते हो, और ये आपका वैसे ही है जाके जैसे आपका एक्सेल सीट होता है उसी तरह दिखाई देता है। प्रेजेंटेशन में क्लिक करके आप प्रेजेंटेशन ओपन कर सकते हो, स्लाइड, ये भी आगे प्रैक्टिकल देखेंगे जाके, और यहाँ पे आएगा जाके ड्राइंग। ड्राइंग से आप क्या कर सकते हो, ड्राइंग जैसे मेसपेंट का यूज करते हैं उस तरह की ड्राइंग का यूज कर सकते हो, फार्मूला का यूज कर सकते हो, डेटाबेस, ये सभी सॉफ्टवेयर के पैकेज सॉफ्टवेयर, जैसे ऑफिस के सॉफ्टवेयर के भाग होते हैं वैसे इसके भी भाग है। और यहाँ पे HTML कोडिंग भी की जा सकती है, और बिजनेस कार्ड अन्य चीजों को भी यूज कर सकते हो। टेम्पलेट, टेम्पलेट की शॉर्टकट की Ctrl+Shift+N होता है, इससे क्या कर सकते हो, डिफरेंट टाइप की टेम्पलेट्स बना सकते हो। जैसे अभी हमने क्लिक किया, ये स्क्रीन आपको दिख गई, और इस पे आप देख रहे हो यहाँ पे CV, आप अपना रिज्यूम, जैसे इस पे क्लिक करोगे तो जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे ओपन ऑप्शन में क्लिक किया तो देखो यहाँ पे एक रिज्यूम आ गया। चाहो तो इसको हटाकर अपनी डिटेल क्या कर सकते हो, यहाँ पे भर सकते हो। हमने लिखा, जैसे हमने लिखा यहाँ पे रामा, ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ पे एड्रेस डाल दिया, कुछ भी आप एड्रेस डाल सकते हो। इससे क्या होगा, आपको हेल्प मिल जाएगी आपको कैसा रिज्यूम तैयार करना है, ठीक है, कैसा आपको रिज्यूम तैयार करना है। तो ऐसे करके आप एक टेम्पलेट यूज कर सकते हो। टेम्पलेट बनी बनाई फॉर्मेट होती हैं जिनको आप एडिट करके दोबारा टेम्पलेट्स में सेव भी कर सकते हो। फाइल में जाना है, यहाँ पे आएगा टेम्पलेट्स ऑप्शन, सेव एज टेम्पलेट, यदि हम इसको सेव कर दे तो एडिट टेम्पलेट्स क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी। मैनेज टेम्पलेट की शॉर्टकट की भी Ctrl+Shift+N होती है, और न्यू टेम्पलेट की भी शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+Shift+N होती है। इस प्रकार से क्या कर सकते हो, आप टेम्पलेट का यूज कर सकते हो। ओपन ऑप्शन से फाइल को क्या कर सकते हो, आसानी से ओपन कर सकते हो। जैसे आप क्लिक किए, ये वो फाइलों को ओपन करने की परमिशन देता है जिनका एक्सटेंशन, देख लीजिए ध्यान से, ये आपका एक्सटेंशन दिख रहा है। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो पेपर के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। ये यहाँ पे दिख रही है, देखो यहाँ पे आल दिख रहा है, यहाँ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट दिख रहा है, स्प्रेडशीट दिख रहा है, तमाम तरह के एक्सटेंशन दिख रहे हैं जाके, ODTT एक्सटेंशन, SXW। अब पेपर में एग्जाम में दे देगा ये 3-4 ऑप्शन दे दिया, और एक अलग से दे दिया, किसी दूसरे का एक्सटेंशन दे दिया। तो आप इनके फॉर्मेट को बड़े अच्छे से देख लो। इस टाइप के एक्सटेंशन वाली फाइल जिनके आगे डॉट लगा है, ये सब एक्सटेंशन होते हैं। एक्सटेंशन उसे कहते हैं जिस टाइप की आप फाइल क्या करना चाहते हो, सेव करते हो, उसके आगे डॉट लगा, जैसे .jpg, .pdf, तो ये आपको सपोर्ट करने में हेल्प करता है। डॉक्यूमेंट को सॉफ्टवेयर इस पे सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा। इसी प्रकार देखिए हमने ODT ऑप्शन में क्लिक किया, ODT ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट फाइल को सपोर्ट करता है। अब इस नाम के जो भी सॉफ्टवेयर होगा जो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को सपोर्ट करता है, वो आसानी से PDF या इस तरह की फाइलों को क्या कर सकता है, ओपन कर सकता है। हमने लिखा यहाँ पे, जैसे लिखा रामा edu, इंटर किया यहाँ पे, तो ये तो ओपन ऑप्शन है। ओपन ऑप्शन में ये फाइल हमारी पहले से सेव थी, देख लेते किस नाम से सेव थी। ये देखो, आप देख लो ऊपर लिखा भी है यहाँ पे, अभी ये सेव नहीं थी, तो इससे पहले हमने एक फाइल सेव किया था, शायद पड़ी हो, नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, इसको हम फिर से सेव कर लेते हैं। यहाँ पे गए, सेव ऑप्शन में पहले सेव कर लेते हैं। यहाँ पे सेव में क्लिक किया और यहाँ पे लिखा रामा edu न्यू, और इसको हमने क्या कर दिया, सेव कर दिया। जैसे सेव हो गया, देखो डॉट लग कर आ गया, एक्सटेंशन हो गया। मान लो हमने इसको बंद किया सॉफ्टवेयर को, और इसको भी क्लोज कर दिया, Window+R किया, और यहाँ पे राइटर ओपन किया, राइटर विंडो ओपन हो गई फिर से, और इसको हमने क्लोज किया। इसके बाद क्या है, स्क्रीन में देखो, यहाँ फाइल में गए, ओपन ऑप्शन में क्लिक किया, और जो अभी हमने फाइल बनाया था नीचे स्क्रॉल करोगे। अच्छा, एक और बात याद रखना, जब भी हम कोई डॉक्यूमेंट सेव करते हैं, इस पे कहीं दिख रहा है वो डॉक्यूमेंट, रामा edu नाम का कोई फाइल दिख रहा है, यहाँ पे आप चाहो तो सर्च कर लो, यहाँ पे लिखते हैं रामा, तो ये आपको पता होना चाहिए कहाँ पे फाइल सेव हो रही। तो बाय डिफ़ॉल्ट याद रखना, बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट फोल्डर में जाके फाइलें सेव होती हैं जाके, जब उनका कोई लोकेशन चेंज नहीं करते हो तो कहाँ सेव होती है, डॉक्यूमेंट में। वैसे जहाँ पे आपने निर्धारित किया है, जहाँ पे सेव किया है, वहीं पे फाइल दिखाई देगी।
जैसे डेस्कटॉप में सेव था तो डेस्कटॉप में दिखेगी, देखिए यहाँ दिख गई, कहाँ पड़ी थी, डॉक्यूमेंट फोल्डर में। तो ये याद रखना, जब भी मान लो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है कि यदि आपकी कोई फाइल सेव की गई है और बाय डिफ़ॉल्ट यदि पता किया जाए कहाँ पे, बाय डिफ़ॉल्ट का मतलब ये होता है कि जो सॉफ्टवेयर है वो डिजाइन जो किया गया डॉक्यूमेंट होगा तो डॉक्यूमेंट फोल्डर में, म्यूजिक है तो म्यूजिक फोल्डर में, वीडियो हो तो वीडियो फोल्डर में, ऐसे जाके जो सिस्टम फोल्डर होते हैं उन्हीं में जाके सेव होती। या ओपन ऑप्शन में क्लिक किया, फाइल आपकी क्या हो गई, ओपन हो गई, जो अभी हमने टेम्पलेट सेव किया था। इसके बाद यहाँ पे रिसेंट डॉक्यूमेंट में वो फाइलों की लिस्ट देख सकते हो जो हाल ही में ओपन की गई है। यहाँ पे देखो लिस्ट दिख रहा है, चाहो तो क्लीन इसको कर सकते हो, क्लियर पूरा कर सकते हो जाके। यहाँ से क्लोज से, जैसे क्लोज में क्लिक करोगे देखिए आपका पेज क्लोज हो जाएगा। और यहाँ पे चलेंगे राइटर में तो फिर से एक नया पेज आ जाएगा। तो क्लोज ऑप्शन का यूज समझ गए ना, क्या किया जाता है, इससे क्या है पेज क्लोज होता है। और फिर दोबारा चाहो तो यहाँ फाइल जो रिसेंट में ओपन की उनकी लिस्ट भी दिखेगी, और यहाँ पे राइटर में क्लिक करके नॉर्मल पेज भी ओपन कर सकते हो। इसके बाद अब चलिए देखते हैं, सबसे पहले जब भी हम फाइल को क्या कर रहेंगे, इसके जो फाइल हमने अभी ओपन कर लेते हैं, फाइल में ओपन में चलते हैं, और किस नाम से थी, रामा ईडीयू नाम के। अब ऑप्शन टूल से देख लेते हैं इनका यूज, जो भी ऑप्शन का कहाँ तक हो चुका था बता चुके हैं। न्यू से नया पेज आएगा, यहाँ पे क्लिक करोगे न्यू में, कंट्रोल एन बटन का भी यूज कर सकते हो, नई फाइल क्रिएट करने के लिए आता है। ओपन से फाइल ओपन करते हैं। ओपन रिमोट का यूज तब किया जाता है जब कोई फाइल किसी क्लाउड से एक्सेस करना हो। ऐड सर्विस ऑप्शन में क्लिक करोगे, यहाँ पे गूगल ड्राइव अन्य क्लाउड होते हैं, आपको अच्छे से पता होना चाहिए क्लाउड क्या है। क्लाउड वो ऑनलाइन स्टोरेज होता है जहाँ पे हम डेटा क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। इस प्रकार से बहुत से ऐसी सर्विसेज जैसे गूगल ड्राइव आपको 15 GB का फ्री स्टोरेज देता है। यदि आप वहां से फाइल को ओपन करना चाहते हो तो गूगल ड्राइव में क्लिक करना है। यहाँ पे क्या है, यूजर नेम और पासवर्ड ओके इंटर करके ओके करना है। जैसे ओके करोगे आपका गूगल ड्राइव एक्सेस हो जाएगा, और ओपन ऑप्शन में क्लिक करके फाइल को ओपन कर सकते हो। इसी प्रकार विजार्ड इस पे कई ऑप्शन दिए होते हैं, जैसे लेटर विजार्ड दिया है। लेटर में क्लिक करते ही एक विंडो अपेयर होगी जिसपे 6 स्टेप होते हैं। एक लेटर विजार्ड है, जैसे किसी एजेंडा को लेकर लेटर विजार्ड तैयार किया जाता है, उसका टॉपिक, उससे संबंधित टूल्स ऑप्शन दिए होते हैं। तो ये ऑप्शन भी आप देख लेना। इस पे क्या है, क्लिक करना है नेक्स्ट ऑप्शन में, और यहाँ पे ये कुछ ऑप्शन दिए हैं जो आप रखना चाहते हो, जो उससे लोगो लगा हो, उस पर सब्जेक्ट लाइन लिखा हो जाके, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आपको एक लेटर में होनी चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन में क्लिक करोगे, और इसके बाद फिर से नेक्स्ट करके क्या कर लेना, फिनिश कर लेना। जो आपको स्क्रीन दिखेगी ये भी एक प्रकार की टेम्पलेट्स होती है, माई लेटर टेम्पलेट्स होती है जाके। यहाँ पे ये ओपन हो गई। अब इस पे कॉन्टेक्ट नंबर, डिटेल्स, अन्य चीज़ें आप यहाँ पे रख सकते हो, उनका यूज़ कर सकते हो। और इस तरह आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ से लेटर विजार्ड के अंदर लेटर का यूज़ कर सकते हो। फैक्स का भी ऐसे यूज़ किया जाता है, एजेंडा का भी यूज़ ऐसे ही है। ये तीनों ऑप्शन याद रखना, विजार्ड ऑप्शन में लेटर होता है, फैक्स होता है, एजेंडा होता है। टेम्पलेट बता चुके हैं, इससे एडिट कर सकते हो, कोई टेम्पलेट एडिट कर सकते हो, इसे सेव कर सकते हो। मैनेज टेम्पलेट से कई अन्य टेम्पलेट को क्या कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो जाके, इसके लिए यूज़ किया जाता है। इसके बाद ये लिब्रे ऑफिस का वर्जन दिखा, प्रॉपर्टीज से भी जाके हम देख सकते हैं। यहाँ पे प्रॉपर्टीज में क्लिक करोगे तो यहाँ दिखा देगा, यहाँ पे ये डिस्क्रिप्शन दिखा रहा है, यहाँ पे इस पे शो नहीं हो रहा है। तो जब अभी इसको क्या है सॉफ्टवेयर बंद करेंगे तो उस पर भी राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज से देख सकते हो, इसका एक्सटेंशन पता कर सकते हो। जैसे वर्जन 5.1 2 ऐसे करके दिया होता है, वो वर्जन होता है। सेव से फाइल सेव कर सकते हो, इस पर क्लिक करोगे एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, इस पर फाइल का नाम देना, जैसे हमने लिखा राम। और इसके बाद क्या है, इसको जैसे सेव करोगे डिफरेंट टाइप के एक्सटेंशन आ जाएंगे, जो MS ऑफिस के फाइल एक्सटेंशन को भी सपोर्ट करता है। और इस पे देखो ऑप्शन दिया है सेव विद द पासवर्ड, पासवर्ड के साथ सेव कर सकते हो। डेटा को इंक्रिप्टिंग की के साथ भी सेव कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करोगे, और जैसे आप यहाँ पे क्लिक किया जाके राम1 नाम की फाइल को हमने यहाँ पे क्लिक किया, और यहाँ पे पासवर्ड दिया 123, और इसको क्या किया 123 दिया, ओके किया। जैसे फाइल सेव हो जाएगी तो अब ये जब दोबारा आप ओपन करोगे जाके, यहाँ से हमने क्लोज कर दिया, और फिर से हम चलते फाइल में, ओपन ऑप्शन में क्लिक करते हैं। फाइल हमारी डॉक्यूमेंट में सेव थी, तो यहाँ पे हम सब सर्च करते हैं राम1। एक बार देख लो राम1, जैसे क्लिक किया तो ये पासवर्ड मांगा, पासवर्ड इंटर करोगे तो ये फाइल क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। इस प्रकार से फाइल में क्या कर सकते हो, पासवर्ड भी लगा सकते हो। किस ऑप्शन से, सेव से। इसी प्रकार वो इसी फाइल को किसी दूसरे एक्सटेंशन से सेव करना हो, या दूसरे किसी लोकेशन में सेव करना हो, तो सेव एज का यूज किया जाता है। यहाँ पे क्लिक करके डिफरेंट टाइप के एक्सटेंशन है, आप इनका यूज करके क्या है, किसी एक में क्लिक करके यहाँ पे
यदि पासवर्ड में नहीं सेव करना तो पासवर्ड में टिक हटा देना और यहाँ पे सेव में क्लिक करोगे तो फाइल क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी, जैसे अभी हमने सेव से किए थे। इसी प्रकार नेक्स्ट ऑप्शन में आते हैं जाके सेव कॉपी, इसी की क्या हो जाएगी, कॉपी सेव हो जाएगी जाके, जो फाइल आपकी ओपन है उसी की कॉपी सेव करने। एक्सपोर्ट, ये ऑप्शन बहुत महत्वपूर्ण है, एक्सपोर्ट एज पीडीएफ, इस पर क्लिक करके आप किसी भी फाइल का क्या है फॉर्मेट चेंज कर सकते हो। जैसे ओडीटी एक्सटेंशन की फाइल को हम पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहते हैं, जैसे किसी को व्हाट्सएप भेजना है अन्य में, तो यहाँ पे आपको नाम देना है और नाम देने के बाद क्या है आपको इंटर करके सेव कर लेना, तो ये फाइल किस में चेंज हो जाएगी, पीडीएफ के रूप में। लिखा है नीचे सेव एज अ टाइप पीडीएफ, इस पर क्लिक करोगे तो पीडीएफ के रूप में देखो फाइल आपकी क्या हो गई, सेव हो गई। अब फाइल को आप किसी को शेयर करोगे तो उसके फोन पर भी खुल सकती है, इसलिए ये ऑप्शन बहुत महत्वपूर्ण है। सेंड, इस पर क्लिक करके क्या कर सकते हो, मेल भेज सकते हो, शेयर कर सकते हो, मेल भी भेज सकते हो। इसके बाद बात करते हैं, यहाँ पे प्रिंट ऑप्शन, प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन दिया है। प्रिंट प्रीव्यू में जैसे क्लिक करोगे ये आपका स्क्रीन आ जाएगा प्रिंट प्रीव्यू का। प्रिंट प्रीव्यू वो होता है जो प्रिंट होने के, जैसे डॉक्यूमेंट प्रिंट होता है उसके होने के बाद जो व्यू दिखाई देता है प्रिंट होने के बाद पेपर में, वो प्रिंट प्रीव्यू कहलाता है। तो जब भी कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट करना हो तो सबसे पहले उसका प्रीव्यू चेक किया जाता है। चेक करने के बाद जैसा देख लो, यदि डॉक्यूमेंट बिल्कुल फिट है, आप जैसा चाह रहे थे वैसे ही है, प्रिंट कर रहा है तो ठीक है, प्रिंट में क्लिक करो, नहीं तो उसे क्या करो, क्लोज करके उसके साइज को कम ज़्यादा, उसकी हाइट विड्थ, फॉन्ट का साइज, ये सब कम ज़्यादा करके आप अपने अनुसार क्या कर सकते हो, सेट कर सकते हो। तो प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की भी याद रखना क्या होती है, Ctrl+Shift+O होती है। प्रिंट से डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हो, ये भी बहुत महत्वपूर्ण ऑप्शन है। इस पर क्लिक करोगे जाके यहाँ पे ये फाइल का प्रीव्यू दिख रहा है, जहाँ पे इसका साइज दिख रहा है जाके लेटर साइज दिख रहा है। लेकिन जब आप डॉक्यूमेंट को प्रिंट करो तो हमेशा A4 साइज लगाकर प्रिंट करो। ये A4 साइज है, 210 mm और 297 mm A4 साइज का पेपर का साइज होता है। यहाँ पे क्लिक करके आप प्रिंटर को चूज कर सकते हो, जैसे HP लेजरजेट टैंक MFP, जैसे हमारा प्रिंटर का नाम है। इस पर क्लिक करोगे और नीचे ऐसे स्क्रॉल करोगे जाके यहाँ पे प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करोगे, डॉक्यूमेंट को आसानी से क्या है प्रिंट कर सकते हो। यहाँ पे प्रिंट में क्लिक करेंगे, डॉक्यूमेंट प्रिंट हो जाएगा। कैंसिल मारते हैं, आप देखिए नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया है जाके डिजिटल सिग्नेचर, ये भी कुछ ऑप्शन दिया है। डिजिटल सिग्नेचर ऑप्शन किस मेनू में, फाइल मेनू में। एग्जिट से आप इसको राइटर को क्या कर सकते हो, बंद कर सकते हो, यहाँ पे बाहर आ सकते हो। इस ऑप्शन से भी क्लोज कर सकते हो राइटर को, और हमने बताया था इस पर राइट क्लिक करके भी बंद किया जा सकता है। तो चलिए आज हम केवल फाइल मेनू को देखा कि इस पर क्लिक करके आप कौन कौन से टूल्स फाइल मेनू को देख सकते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जैसा आपको वीडियो अच्छी लगे बताइए, और धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।